सर एक और बीमारी है जिससे बहुत लोग डरते हैं, वो है जिसको बीपी, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर बीपी की गोली नहीं खाएंगे तो जो है ना ब्रेन में रग बस्ट हो जाएगी, ट्यूमर हो जाएगा या क्या हेमरेज हो जाएगा। ये क्या है सर, बीपी क्या है, इसका क्या कंट्रोल है सर? देखो, बीपी एक बड़ा चाल है करके बोलना पड़ता है। चाल? हाँ, क्यों? आप जरा सोचिए, आप कोई भी आदमी को आप जरा गौर कीजिए, वो भागते वक्त उनका बीपी बढ़ता है? जी बढ़ता है। वो सोते वक्त उनके बीपी कम होता है। हाँ। अगर उनके घर में कोई बेटी की शादी है, उसका बीपी बढ़ता है। देखो, सिचुएशन बाय सिचुएशन। कोई लड़की को एग्जाम है, अभी एग्जाम करीब आ गया, एग्जाम का दिन आ गया, एग्जाम का दिन को उनके बीपी चेक किया तो कैसे रहेंगे? बहुत बड़े रहेंगे। ऐसे बीपी बढ़ने के लिए बहुत सारा रीज़न है। अभी आप गूगल कीजिए, महात्मा गांधी जी का बीपी कितना था? 110 220। आप गूगल करो, 110 सर? 110 220 हमेशा वही 110 220 चल रहा था। तो वो बीपी का दवा नहीं कर रहा था, हालांकि वो बता रहा है और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट फॉलो करो। ये आप एक इसलिए हमें ये बता रहा है, बहुत सारे रीज़न की वजह से बीपी बढ़ता है, गिरता है। ये बीमारी से कुछ ताल्लुकात नहीं है। लेकिन बीपी क्यों छाल लेकर को बताया है, अगर बीपी कम करने के लिए दवा खाना शुरू होता है, बीपी कम होता है। बीपी कम होने से क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा। ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया तो क्या होगा? पूरा बदन के एक एक जगह में जितना खून मिलना है उसका अवेलेबिलिटी कम होगा। ग्रेजुअली नया नया बीमारी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीपी के पेशेंट है, हाइपरटेंशन है कर को दवा खा रहा है, 10 साल दवा खा रहा है, बीपी का गोली और ज़्यादा खाना पड़ता है, फर्स्ट पॉइंट। और नया बहुत सारे बीमारी आ जाता है। क्यों नया बीमारी आ गया? बीपी कम करने का जो दवा खाया, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, इससे आ गया। अब जरा सोचो, आदमी को सेहत पाने के लिए बता रहा है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से क्या मिलता है? बीपी बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। अभी अब बीपी गिरने की दवा खा रहा है तो क्या होगा? ज़रूर कमज़ोर होगा, नया बीमारी आएंगे। तो इसके बारे में ज़रा सोचिए। बीपी का रीज़न बहुत है और रीज़न समझकर उसको इलाज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को सिर दर्द है, 7 बीपी है, आप क्या करो? सिर दर्द का इलाज करो, बीपी को छोड़ दीजिए। किसी लोगों को पाँव में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सिर चक्कर है, हेडेक है, ये सब है, तो वो क्या परेशान है, क्या तकलीफ है, उसका इलाज करो, बीपी को छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ समझ लो। फाइनल मतलब ये है, लोग बोलते हैं उनको बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे ही मर गया। और बीपी ज़्यादा होने से स्ट्रोक हो गया, फेशियल पैरालाइज हो गया, पैराप्लेजिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसका सारे बात क्या बता रहा है? बीपी बढ़ने से हो गया। हकीकत में बीपी बढ़ने से नहीं होता है, जब आता है उसके बाद बीपी बढ़ता है। जब जैसा आप भागता है, आप भागने के पहले का आपका बीपी, भागने के दरमियान, भागने के बाद आपका बीपी सेम क्या? नहीं। यानी आपके स्ट्रोक होने के पहले के बीपी, स्ट्रोक एक बीमारी है, एक तकलीफ है, वो स्ट्रोक के बाद बीपी बढ़ गया, उसका मतलब उसको आप इलाज करो, बीपी कम मत करो। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को स्ट्रोक आ गया, हाथ नहीं उड़ पा रहा है, हाथ से कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो अभी बीपी कम करने के दवा, ब्लड सर्कुलेशन कम करने के दवा खिलाया तो ये हाथ सही होता है क्या? कभी नहीं होता। तो आप समझ लो, बीपी एक हमारा बॉडी का एक फंडामेंटल फंक्शन है। वो जब ज़रूरत पड़ती है उसको बढ़ाता है, जब ज़रूरत पड़ती है उसको गिराता है। यानी सोते वक्त कम होता है, दौड़ते वक्त ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा होता है वो बीमारी, कम होता है वो बीमारी, इसके मत बोलिए। और कुछ भी नया बीमारी आते वक्त ज़रूर बढ़ेंगे, उसको इलाज करो, बीमारी को इलाज करो। बीमारी अच्छा होते वक्त, अच्छा होते होते ये भी सही हो जाएगा। और एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। कोई भी आदमी रात देर सोता है, 9 बजे 10 बजे के बाद, 11 बजे 12 बजे के बाद सोता है, ये आदत की वजह से बीपी बढ़ रहा है। कुछ लोग बहुत गुस्सा करने से बीपी बढ़ रहा है। तो ये बीपी कम करने की दवा खाना है, गुस्सा छोड़ना है। जरा सोचो, रात देर सोने की वजह से जब बीपी बढ़ रहा है, वो जल्दी सोना है या दवा खाना? क्या जरा सोचिए, मसला क्या है, उसका हल क्या है, पहले पहचानना है। मसला क्यों हो रहा है, उसका हल निकालने के लिए वो उसके बारे में ज़रा सोचो, उसके हिसाब से इलाज कीजिए। बीपी का दवा मत खाओ, और बीपी का दवा खाने से क्या है, वो लाइफ लॉन्ग दवा खाना पड़ता है, और लाइफ लॉन्ग दवा का गिनती बढ़ता है।
लाइफ लॉन्ग नया नया बीमारी आता है। क्यों आता है? ये बीपी का दवा का वजह से, खाने की वजह से आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है उसको इलाज करो, बीपी चेक मत करो। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, या फॉलो कीजिए, ये अच्छा है, इजी है। सर अभी आप जैसा बताए कि इंसान जब काम करता है या ज़्यादा वर्कआउट करता है या फिर ज़्यादा सोचता है या गुस्सा होता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स, या फिर सो जाता है तो उसका बीपी कम हो जाता है। जी, ये उसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली हो रहा है उसके साथ ही ऑफ कोर्स। तो अभी ये अगर उसको कोई तकलीफ नहीं है लेकिन बीपी हाई रहता है तो कोई परेशानी की बात नहीं, बिल्कुल उसको ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसे छोड़ देना, बीपी चेक ही नहीं करना है। ओके। क्यों बीपी चेक करता है? डराने के लिए। क्यों डराता है? आप दवा खाओ नहीं तो मर जाएंगे। ये डर उनके दिल में बिठाने के लिए। एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, कोई भी स्टेटमेंट, हेल्थ स्टेटमेंट अगर आपके अंदर डर पैदा करता है, आप ये समझ लो दिस इज अ बिजनेस ट्रिक, दिस इज अ बिजनेस टूल। जैसा अभी आप कोई भी मोबाइल फोन के बारे में आप बेचना है, इसमें एक इमोशन चाहिए। क्या इमोशन है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के जरिए हर बिजनेस आगे बढ़ता है। तो अट्रैक्शन, कोई बिजनेस में आपको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू सम सेल्स एग्जीक्यूटिव, आपको बहुत अट्रैक्ट कराने की कोशिश कर रहा है। आप ये समझना है वो उनका बिजनेस का ट्रिक है। वैसे ही हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री है, पहले समझो, हेल्थ इंडस्ट्री में अगर कोई स्टेटमेंट आपके अंदर डर पैदा करता है, आप समझना क्या है, देयर इज अ बिजनेस। ओके। एक और बात आपने कही कि बीपी बढ़ क्यों रहा है उसका रीज़न जानना है। आपने वो बताया जैसे कि गुस्से की वजह से बीपी बढ़ रहा है। तो एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, नाज़रीन इस तरफ तवज्जो मैं चाहूँगा आप लोगों की कि आप इस तरफ तवज्जो रखें कि रीज़न जाने बीपी क्यों बढ़ रहा है, वो रीज़न को आप जो है इलाज करें जी, जब गुस्सा कम कर दे बीपी कम हो जाएगा ऐसे। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस जो है ना मुझे लगी कि आप भी जो है ना रात को देर तक जो है ना जागते हैं लोग, आमतौर पर जल्दी नहीं सोते, बीपी इस वजह से बढ़ा, जल्दी सो जाएं तो इंशाल्लाह बीपी के मुतालिक हमने 2-3 बातें आपसे सीखी।